आज हम आए हुए हैं मिथिलांचल की धरती भारत बिहार के इस मधुबनी जिला में गांव है कालिकापुर और ये प्रखंड है कलवाही, विधानसभा हुआ हरलाखी बेनीपट्टी। यहाँ आए हुए हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मिथिलांचल की यह पतित पावनी धरती है। कहा जाता है राजा जनक की धरती, दरभंगा महाराज की यह धरती, और ये कमल फूल के डिजाइन में बना हुआ मां भगवती का ये मंदिर कालिकापुर सवर्णों से भरा हुआ, सारे जाति धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। और गौर से देखिए, चारों तरफ आम की बगीचे हैं। कहा जाता है कि मिथिला में जो आम का जो फल होता है काफी प्रसिद्ध होता है, तो चारों तरफ आम की बगीचे लगे हुए हैं। लेकिन दुख तब होता है जब यहाँ के लोग अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। ये मंदिर गांव से लेकर 200 मीटर की दूरी पे बना हुआ है। अपनी भव्यता के लिए पूरे मधुबनी जिला में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जब मां भगवती का अवतरण हुआ तो यहाँ अपने आप रूपी मैया निकली। कई साल पहले जब दरभंगा महाराज का राज हुआ करता था, ये सारी संपत्ति सरकार की थी, राजा महाराजाओं की थी। उसी समय में एक भैंस चरवाहा अपने भैंस को चरा रहे थे। उसकी भैंस वहां से चरते हुए चारा का चरण करते हुए एक पत्थर से अपना सींग को रगड़ती है और वो पत्थर टूट जाता है और उस पत्थर से खून निकलने लगता है। और उस खून निकलने के दौरान वो डर कर घबरा जाता है और घबराने के बाद वो आता है, अपने ग्रामीणों को बताता है कि मेरे साथ एक ऐसी ऐसी घटना घटी है। और जब वहां पे ग्रामीणों के द्वारा पहुंचा जाता है तब देखते हैं कि वहां मां भगवती साक्षात रूप से प्रकट होती है और उस पूरे विधि विधान से इसी मंदिर में उसे लाया जाता है और स्थापित किया जाता है। यही वो मंदिर है। लेकिन पता नहीं कुछ सालों से इस मंदिर में बड़ी भव्यता के साथ पूजा पाठ किया जाता है, बलि प्रदान किया जाता है, मां भगवती को अर्पण किया जाता है। और कुछ सालों के अंदर में लगातार एक नहीं, दो नहीं, तीन बार चोरी हुई। चोर इतने मशहूर हैं कि इतनी बारीकी से चोरी करते हैं कि प्रशासन उसे पकड़ नहीं पाती। चोर प्रशासन को ठेंगा दिखाती है और प्रशासन मजबूर होती है। इन विगत 1 सालों के अंदर में और अभी तो कुछ महीनों भर के अंदर में लगातार मंदिरों में चोरियां बरकरार है। पहले अगर बात किया जाए तो कल्लेश्वर महादेव के स्थान पे, कल्ला परमहंस बाबा के स्थान पे चोरी हुआ। वहां तो कत्ते सटा दिए गए पंडा जी के शरीर पे और वहां से फिर महादेव स्थान की चोरी हुई। फिर जैसे ही वहां से कुछ दिन बीते तो चोरियां हुई आपके बिस्फी के उगना महादेव स्थान में, और फिर उसके ठीक 2-3 दिन के बाद में इस मंदिर में चोरी होता है। इस मंदिर की अगर बात करें तो लगातार 3 बार चोरी हो गई है। ये तीसरी चोरी है। और प्रशासन इतनी निकम्मी है, प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं वो इतने बेपरवाह हैं कि अभी तक चोरों के ऊपर कोई पता नहीं हो पाया है कि चोर कहां से है, चोर कैसे आते हैं और कैसे चोरी करते हैं। जबकि पूरा मंदिर सीसीटीवी कैमरा से लैस है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। यह अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है मंदिर। लेकिन चोर जो है बराबर प्रशासन को ठेंगा दिखाती है। आइए जानते हैं, यहाँ पे कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस मंदिर में चोरी किस वजह से और कैसे हो पाती है। क्या ये रात के समय में यहाँ कोई रहते नहीं है, या रात के समय में यहाँ पे लाइट बंद हो जाती है? आखिर कैसे, आखिर इस मंदिर की समितियां क्या कर रही है, इस मंदिर की समिति कैसे है? क्या मंदिर की समिति भी अपने जो अधिकार है उससे जो है पीछे हट रही है? आखिर कारण क्या है? लगातार 3 बार चोरी हो जाना अपने आप में शर्ममयी बात है। मंदिर से गांव की दूरी 200 मीटर की दूरी पे है। आइए चलते हैं, यहां देखते हैं मंदिर के कुछ सदस्य हैं जो पुजारी जी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पॉज कर दो।
आइए जानते हैं कि इस मंदिर में जो चोरी हुई है आखिर चोरी की वजह क्या है, चोरी कैसी हुई है। यहाँ के जो पंडित हैं, आचार्य हैं, पुरोहित हैं, जो यहाँ भगवान की सेवा करते हैं और दिन रात सेवे में लगे रहते हैं, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। हमारे ब्राह्मण देव से जो यहाँ पे पूजा पाठ में लग्न रहते हैं, मैया की सेवा में दिन रात रहते हैं। स्वागत है पंडित जी आपका हमारे चैनल में। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो मैया का दरबार है, लगातार 3 बार चोरी हुई है, क्या रात के समय यहाँ पे आपके समिति के सदस्य कोई यहाँ नहीं रहते? नहीं, रात के कोई नहीं। रात को कोई नहीं रहते हैं। प्रशासन के द्वारा क्या कहा गया है? प्रशासन के द्वारा वो अपना केस लिख के ले गया है, वो जवाब नहीं आया। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। प्रशासन जब से चोरी हुई है कितने बार यहाँ आई है आपके पास निरीक्षण करने के लिए? दो रोज आया है अभी। 2 रोज आए हुए हैं निरीक्षण करने के लिए। हाँ। मंदिर में रात के समय लाइट वगैरह जलती है या रात के समय जब आप लोग जाते हैं घर पे तो लाइट बंद कर देते हैं? लाइट जलते रहता है। लाइट जलते रहता है। कैमरा भी लगा हुआ है चारों तरफ? हाँ। कैमरा भी चालू रहती है या रात के समय बंद कर दी जाती है? चालू ही रहता है। ये घटना ये कितने बार अभी चोरी हुई है? ये 3 बार हो गई। ये तीसरी बार है। तीनों बार में अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है कि कैसे हुई है। क्या क्या चोरी हुआ है? चोरी हुआ हमरा देखने में आता है मैया का 2 मुकुट और 2 छत्ता लेके चला। मैया का जो मुकुट बना हुआ था वो मुकुट लेके चले गए हैं, ऊपर में जो छत्र रहता है वो छत्र लेकर चले गए हैं। कुछ कैश वगैरह भी ले गए हैं? कैश दान पेटी तोड़ करके ले गए। दान पेटी तोड़ दिए हैं। दान पेटी तोड़ दिया गया है। हाँ, करीब 20,000 रुपया नगद और वहाँ स्टोर रूम है, वहाँ से भी करीब सब मिला के कुल करीब 20,000 का नगद राशि, 20,000 25,000 का नगद राशि ले गया है। हाँ। अभी तक प्रशासन के द्वारा अभी चोर को कुछ पकड़ा नहीं गया। क्या स्टॉक डॉग आए हुए थे जो डॉग निरीक्षण होता है? जो नहीं, डॉग नहीं आया था। नहीं आए हुए थे। एसपी साहब आए हुए थे? एसपी आए थे। हम लोग एक्चुअली में बैद्यनाथ धाम से आए हूँ आज ही। तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं दिखाई गई? पुलिस थाना, हमारी जो थाना है कलवाही थाना, वो आई थी और तब से वो 2 बार आई है। लेकिन बात यह है ना कि देखिए अभी नहीं चोरी हुई, इससे पहले 2 बार और चोरी हो चुकी है, उसका भी एफआईआर हुआ था, बट स्टिल टुडे कोई चोर कहीं से पकड़ाया नहीं है। कोई अभी नहीं पकड़ा है। कहीं चोर नहीं पकड़ा है। जो पिछले सत्र में जो चोरी हुआ 2 बार और हुआ, उसके ऊपर भी कोई अभी तक कोई ये पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया कि किसने चोरी किया। या कोई भी चोर पकड़ाते हैं तो आपको लोगों को सूचना दी जाती है प्रशासन के द्वारा कि चोर पकड़ाया है, आप आए? इससे पहले सेकंड टाइम जो चोरी हुई थी तो वो आम का समय था, तो अपनी ही बस्ती के कुछ लोग रात में क्या होता है आसपास में जो रखवारी करते हैं वो पानी वानी लेने के लिए अंदर आते हैं, तो उसमें 2 लड़कों का वीडियो में आ गया था सीसीटीवी में, तो उन लोगों को वो सस्पेक्टेड समझ के पकड़ के ले गए थे। तो गांव वाले को मन में हुआ कि भाई यही चोरी किए होंगे, शक के आधार पर ले गया, उन्हें हिरासत में लिया गया था, लेकिन फिर उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। तो इस बार जैसे अभी जो चोरी हुई है, तो इस बार क्या सीसीटीवी कैमरा का कुछ फुटेज वगैरह सामने आया है? लेके चले गए हैं इस बार, सब कुछ लेके चले गए, पूरा सब कुछ लेके चले गए, हार्ड डिस्क वगैरह सारा कुछ लेके चला, हार्ड डिस्क लेके चला गया, तो उसमें कुछ पता ही नहीं चल पाया। कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये तो सबसे हमको क्या लगता है ना, जो कलवाही पुलिस है या जो है जिला प्रशासन जो है, जो भी जिला प्रशासन, वो निकम्मी है। ये तीसरी दफा यहाँ पे चोरी हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीसरी दफा चोरी हुई है। लगातार आपका कल्ला में भी चोरी हुआ, वहाँ पे वही बता रहा ना, ये पूरे, और फिर आप क्या बोलते हैं उगना महादेव में भी चोरी हुआ। ये लगातार चोरी की सिलसिला जारी है। और सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है ना कि सिर्फ मंदिर को ही टारगेट किया जा रहा है जी, सिर्फ मंदिर को ही टारगेट किया जाए। इसमें तो जिला प्रशासन को चाहिए कि बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई करके और ऐसे जो भी सरगना है उसको बंडाफोड़ किया, लेकिन कुछ बंडाफोड़ किया जाए। लेकिन हम लोगों ने जब पता किया तो ये जानकारी पता लगी कि रात के 10 बजे के बाद लाइट बंद हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लाइट जलता रहता, लाइट पूरा यहाँ पे सारा साइड में जो पोल गड़े हुए हैं उस पे भी लाइट जलते हैं। हाँ, सारा पूरा पोल पे इन्होंने खुद, भाईजी ने खुद हर पोल पे लगवाया। मैं 6 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य हूँ जी। ऐसे तो अपना स्कूल प्रेमिसेस का, सॉरी मंदिर प्रेमिसेस का अपना लाइटिंग सिस्टम है जी, रात भर लाइट जलती है जी। और यहाँ से अगर आप रात को जाइएगा, जो सरकारी लाइट सिस्टम यहाँ भी लगी नहीं है, जो पंचायती राज सिस्टम में लाइट, मैं अपनी तरफ से खुद से सब जगह लाइट, तो रातों भर लाइट रहती है। क्या आपने इसमें पंचायती राज पदाधिकारी को या विधायक को या मुखिया को आपने इसके बारे में आवेदन किया कि यहाँ पे लाइट लगनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है, गरिमा है इसी मधुबनी जिला का अपना लाइट सिस्टम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। मंदिर का अपना लाइटिंग सिस्टम, मंदिर की जो अपना फंड है उसके माध्यम से यहाँ लाइटिंग बहुत अच्छा, लाइटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है जी।
और अभी पहले क्या था, घर यहाँ से 200 मीटर दूर हुआ करता था, 300 मीटर दूर। अभी ये पास में घर आ गया है, अभी थोड़ा नजदीक तब चोरी हो रहा है, तब चोरी तब चोरी हो रही है। यही दुखद घटना कमेटी है। के द्वारा यहाँ पे कोई गार्ड वगैरह की भी व्यवस्था की गई है इसमें तीन बार जो पहली बार जब चोरी हुई तो पहली बार क्या कमेटी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पे गार्ड की व्यवस्था की जाएगी? इसमें क्या है, इसके पीछे कंसेप्ट है। यहाँ पे मैंने भगवती ने पहले यहाँ रात को लोग सोते थे, तो भगवती ने किन्हीं को दर्शन दिया कि भाई यहाँ पे रहना नहीं है आपको रात को। अच्छा, रात को रहना तो तब दिन से उस दिन से यहाँ पे रहना सब छोड़ दिए हैं। अच्छा, मैया का दर्शन हुआ कि उन्होंने एक मानसिकता बनाया, पुराना जो कथा है जो आप लोगों को बताई गई कि यहाँ पे मैया ने देवस्थान में रात्रिवास नहीं करना चाहिए, तो उस हिसाब से लोग यहाँ रहते नहीं है। सालों से ऐसा रहता है, होता आया है, लेकिन ये पिछले 2-3 सालों से एक तरह से ऐसे हिंदू समाज की आस्था पे चोट कर रहे हैं कि भैया देखो तुम्हारे भगवान कितने शक्तिशाली हैं, चोरी करके तुम्हारा सामान ले गए, क्या हो गया, क्या कर लिए, बहुत काली दुर्गा आदि का पूजा करते हैं, ऐसा वो लोग कुछ करना चाहते हैं। वो लोग इस बात को नहीं सोचते हैं कि ये सिर्फ प्रतीक होता है, सिंबल होता है जिसको हम लोग पूजा करते हैं, है ना। और लेकिन आप उसको चोरी करके हमारी आस्था पे चोट पहुंचाना चाहोगे। प्रशासन से क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं, कैसे प्रशासन से संतुष्ट कैसे हो सकते? ये तीसरी दफा चोरी है और आप नहीं पकड़ पा रहे। ऐसा हो सकता है कि जैसे प्रशासन कोई सपोर्ट लेने आती होगी, ग्रामीण के द्वारा वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होगा, या आसपास के क्षेत्रों के द्वारा जनप्रतिनिधियों के द्वारा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। कुछ न तो कुछ है, ये तो मैं बता नहीं सकता। मैं तो जानूंगा प्रशासन को ना कि वो आपके विधायक यहाँ है, तो क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो विनोद नारायण झा है वो आपके विधायक हैं यहाँ के, क्या वो आते रहते हैं कि यहाँ पे मंदिर में चोरी हुई है? फिर नहीं ऐसा दबाव बनाया? कभी नहीं है, इस बार कोई नहीं है, इस बार कोई नहीं आया, पहली बार आए हुए थे। हाँ, पहली बार आए थे, सेकंड बार विनोद नारायण झा नहीं आए हुए थे। आई थिंक वो एमएलसी कोई थे, वो एमएलसी आए हुए, एमएलसी आए थे। हरिवंश करना है कब और कितने समय, किस दिन के आसपास हुई? आप लोगों को कैसे पता चले कि यहाँ चोरी हो गया है, जबकि रात में आप लोग यहाँ रहते नहीं हैं? तो ये बता पाएंगे आप? हाँ, ये तो पंडित जी, हम 4 बजे भोर में आते हैं। आप पंडित जी यही रहते हैं, यही आप पूजा वगैरह करते हैं? घर में रहते हैं। 4 बजे हम आते हैं पूजा के समय। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आप आते हैं? हाँ जी। तो देखे सब ताला टूटा हुआ, वहाँ का भी ताला टूटा हुआ था? नहीं, वो लगा था सुबह जी, बृहस्पतिवार की सुबह भी लगा था। मंदिर का, गोदाम का, घर का सब ताला टूटा था। हम आपस चला गए गांव में और सबको खबर दे दी। कैसा था? मंदिर में ताला टूट गया है। आप आए हैं, आप भी अपना मन में देख सकते हैं, ये एक प्रकार से आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जो भी चोरी कर रहे हैं, इतना नीच कर्म किया जा रहा है कि आप देखिए, प्रशासन है लगातार विफल होती जा रही है, लगातार विफल होती जा रही है। प्रशासन के आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है चोर, और कहीं ना कहीं ये जो बेरोजगारी का जो असर जो पड़ा है, इसका चोर भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और देखना यह है कि प्रशासन क्या इस चोर को पकड़ पाती है, या चोर फिर से किसी मंदिर को टारगेट करता है। देखना यह है कि अब चोर फिर से आगे बढ़ता है या प्रशासन फिर से पीछे हट जाती है। आइए दिखाते हैं, यही वो मैया का दरबार है। ये वो महामाया मां है जिन्होंने आज से कई साल पहले स्वयं प्रकट हुई, अब प्रकट होने के बाद यहाँ के ग्रामीण को स्वप्न दर्शन दिया कि ये मेरा स्थल है, आप रात के समय यहाँ ना रहे। ये महामाई का ये दरबार है, और चोर के द्वारा ये ठेंगा दिखाया जाता है कि अगर आपकी मैया में शक्ति है तो हमें पकड़ के दिखाए, और सब मां की कृपा से हो रहा है। अगर मां की कृपा होगी तो चोर जरूर पकड़ाएंगे। देखते रहिए हमारे साथ ऐसी ही सच्ची घटना से जुड़ी समाचार के लिए। तब तक मैं आनंद विदा लेता हूं। क्या प्रशासन चोर के ऊपर विजय पाएगी, या चोर फिर से किसी हिंदू समाज के हिंदू मंदिर में किसी देवी देवता का फिर से जेवर जेवराते उसके खजाने को लूट जाएंगे? तब तक के लिए मैं आनंद विदा लेता हूं।